बाकी सब चलते हैं। ये फिल्म बनाई है मुदस्सर अजीज ने। मुदस्सर साहब वो डायरेक्टर हैं जो कॉमेडी को सिर्फ हंसी का जरिया नहीं बनाते, वो उसमें एक डीपर लेयर भी डालते हैं। फिल्म की कहानी है प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा है, जहां एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ राजनीति है, तीसरी तरफ रिश्ते हैं, और इन तीनों के बीच में फंसा है हमारा हीरो। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। प्रयागराज के पास एक छोटा सा गांव है, शांत, हरा भरा, लेकिन उस सुबह वो शांति कहीं खो गई थी, क्योंकि जंगल की सीमा तोड़कर एक खतरनाक तेंदुआ गांव में घुस आया था। बच्चे रो रहे थे, औरतें दरवाजे बंद करके छुप गई थीं, बुजुर्ग माला जप रहे थे, और नौजवान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भी छत पर चढ़कर बैठ गए थे। पूरे गांव में एक ही हलचल थी, प्रजापति पांडे को बुलाओ। और तभी दूर से एक जीप आती दिखी, धूल उड़ाते हुए तेज रफ्तार से। जीप रुकी और उसमें से उतरे प्रजापति पांडे। यहाँ आयुष्मान का एंट्री शॉट देखने लायक है। वो कोई सुपर हीरो की तरह नहीं उतरे, कोई स्लो मोशन नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, बस एक आम सा आदमी जो अपना काम जानता है, और यही इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत है। प्रजापति पांडे वन विभाग के अधिकारी, वो इंसान जो जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हथियार उठाए, बिना शोर मचाए काबू करना जानता है। उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए, इशारों में, कम शब्दों में, और फिर कुछ ही देर की भागदौड़ के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। गांव में जश्न, बच्चों की चीखें, अब डर की नहीं खुशी की। और तभी भीड़ को चीरते हुए एक महिला माइक लेकर आगे आई, कैमरामैन पीछे, नजरें तेज, सवाल तैयार। वो थी अपर्णा, एक पत्रकार, वामिका गब्बी के रूप में। अपर्णा ने माइक आगे बढ़ाया और पूछा, क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे यह जंगली जानवर इंसानों के इलाके में आना बंद कर दें? यह एक स्ट्रेट सवाल था, एक जर्नलिस्ट का सवाल, लेकिन प्रजापति का जवाब स्ट्रेट नहीं था। वो कुछ देर रुके, जैसे सोच रहे हों, फिर बोले, गलती इन जानवरों की नहीं है, असल में हम इंसान ही धीरे धीरे इनके जंगलों तक पहुंच गए हैं। यह इलाके पहले इनके थे, हम ही इनके घर में घुस आए हैं। यह डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी फिल्म का मेटाफर है। इस फिल्म में हर किरदार किसी न किसी की जिंदगी में बिन बुलाए घुसता है, और यही सारी मुसीबत की जड़ है। अपर्णा कुछ पल के लिए रुक गई, और फिर कैमरा बंद, भीड़ में एक फेमिलियर मुस्कान। और यहीं पर इस फिल्म का पहला और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। वो पत्रकार जो अभी अभी प्रजापति से सवाल पूछ रही थी, वो उनकी अपनी पत्नी है। जी हाँ, अपर्णा पांडे। ऑफिस के बाहर दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल था, घर के अंदर दोनों के बीच बेहद गहरा प्यार था। घर पर प्रजापति और अपर्णा की जोड़ी सच में एक मिसमैच्ड लेकिन परफेक्टली बैलेंस्ड कपल है। प्रजापति जंगल का आदमी, जानवरों की भाषा समझने वाला, सिंपल, डायरेक्ट। अपर्णा शहर की पत्रकार, हर बात में लॉजिक, हर चीज में स्टोरी ढूंढने वाली, एम्बिशियस। बातों ही बातों में अपर्णा याद दिलाती है, आज पार्टी में जाना है, याद है ना? प्रजापति का चेहरा देखने लायक होता है, जैसे किसी ने बता दिया हो कि वैक्सीन लगानी है। पार्टी, हाँ पार्टी पर जाते हैं। प्यार ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करवाता है। पार्टी में खूब मस्ती होती है, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है निलोफर खान से, रकुलप्रीत सिंह के रूप में। निलोफर प्रजापति की कोलैग, वन विभाग में साथ काम करते हैं। दोनों की दोस्ती वो होती है जहां एक दूसरे की टांग खींचना ही प्यार का तरीका है। और साथ ही निलोफर और अपर्णा भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तीनों की यह फ्रेंडशिप सर्कल बाद में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने वाली थी। लेकिन अभी तो सब ठीक था, सब खुश थे, म्यूजिक था, डांस था, और जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी। बस यही वो मोमेंट होता है जब संभलना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से जो होने वाला था वो किसी ने सोचा नहीं था। अगले दिन प्रजापति ऑफिस पहुंचे, आम सुबह, आम काम। लेकिन तभी ऑफिस की तरफ एक लड़की आती दिखी। कदम धीमे थे, कंधे झुके हुए, आंखें लाल, वो रो रही थी। प्रजापति ने ध्यान से देखा और फिर पहचान गए, चंचल कुमारी, कॉलेज की दोस्त। वो लड़की जो कभी सबसे ज्यादा हंसती थी, आज वो टूटी हुई लग रही थी। सारा अली खान ने यहाँ कुछ ऐसा किया जो ऑडियंस को इमीडिएटली कनेक्ट कर देता है। प्रजापति समझ गया, ऑफिस में बात करना ठीक नहीं। वो चंचल को बाहर ले गया, एक शांत जगह। दोनों बैठे और चंचल ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। चंचल की कहानी, चंचल को प्यार हुआ था सुभांशु तिवारी से, जिसे सब सनी बुलाते थे। सनी एक बड़े नेता गजराज तिवारी का बेटा था। गजराज तिवारी, वो नाम जिसे सुनकर पूरे प्रयागराज में लोग कांपते थे। अमीर, ताकतवर और जात पात को लेकर बेहद कट्टर। उनकी सोच थी, हमारे खून में किसी और जात का खून नहीं मिलना चाहिए। और सनी ने प्यार कर लिया था चंचल से, जो उनकी नजर में छोटी जात की थी। दोनों का प्यार गहरा था, सच्चा था, लेकिन रिश्ते को जमीन नहीं मिल रही थी। चंचल बताती है, हाल ही में एक फोटो वायरल हुई, उसमें सनी के साथ एक लड़की थी, बुरखे में। चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन गजराज को शक हो गया
और अब गजराज के आदमी चंगू और मंगू हर जगह चंचल का पीछा कर रहे थे, पान वाले बनकर, चाय वाले बनकर, कभी साइकिल पर, कभी पैदल। इतना पीछा तो इस देश में लोग अपने सपनों का नहीं करते जितना यह चंचल का कर रहे थे। यहाँ ऑडियंस जरूर हंसेगी, लेकिन हंसी के पीछे एक दर्द भी है। चंचल डरी हुई थी। उसे यकीन था अगर गजराज को सच पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उम्मीद भी थी। सनी कनाडा के पेपर्स बनवा रहा है। बस 15 दिन बाद हम दोनों कनाडा चले जाएंगे। बस इन 15 दिनों में कोई मेरी मदद करे। और इसीलिए वो प्रजापति के पास आई थी। प्रजापति का आइडिया जो था तो जीनियस, पर था बेहद खतरनाक। प्रजापति कुछ देर चुप रहा, सोचता रहा, और फिर उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आया। वो एक्सप्रेशन जो तब आता है जब दिमाग में आइडिया आता है। एक काम करते हैं, अगर हम दोनों कुछ दिन साथ घूमें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करें, तो गजराज के आदमियों का शक खत्म हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि तुम किसी और के साथ हो, सनी के साथ नहीं। चंचल की आंखों में उम्मीद की एक किरण आई। फिर एक सवाल, और तुम्हारी पत्नी? और प्रजापति ने जो जवाब दिया वो इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी गलती थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना एक पल रुके, बिना एक भी डाउट के, अरे मेरी पत्नी बहुत समझदार है, उसे जैसे ही पूरी बात पता चलेगी वो खुद हमारी मदद करने चली आएगी। और यहाँ ऑडियंस को पता चल जाता है ये आदमी अब बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। आयुष्मान ने ये लाइन इतने इनोसेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोली जैसे वो सच में ऐसा मानते हो। और यही उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खूबी है। वो ऑडियंस को हंसाते हैं पर साथ ही उनके लिए सिंपैथी भी फील होती है। उसी शाम प्रजापति घर पहुंचा, एक मिशन के साथ। मन में तैयारी थी कि अपर्णा को सब कुछ बता देगा, पूरी कहानी, चंचल की मुसीबत, प्लान, सब कुछ। लेकिन घर का दरवाजा खोलते ही अपर्णा की आंखें चमक रही थी। वो खुश थी, बहुत ज्यादा। सुनो, आज मुझे एक बहुत बड़ा केस मिला है। अगर यह सॉल्व हो गया तो गजराज तिवारी हमें खुद का न्यूज चैनल खुलवा कर देंगे। प्रजापति के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। गजराज तिवारी? हाँ, उनके बेटे सनी की गर्लफ्रेंड कौन है, बस यही पता करना है। और हाल ही में जो फोटो वायरल हुई थी जिसमें सनी के साथ एक बुरखे वाली लड़की थी, वो फोटो मैंने ही क्लिक की थी और मैंने ही वायरल कराई थी। यहाँ आयुष्मान का चेहरा लिटरली देखने लायक है, जैसे किसी ने चेस्ट में इनविजिबल पंच मारा हो। अपर्णा का सपना था खुद का न्यूज चैनल। एक पत्रकार के लिए इससे बड़ा ड्रीम और क्या होगा। और यह अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी में पहली बार आई थी। लेकिन जिस काम से यह अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो काम था उसी चंचल का पर्दाफाश करना, जिसकी मदद प्रजापति ने अभी अभी करने की ठान ली थी। प्रजापति के सामने अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। अगर अपर्णा को सच बताए तो उसका सपना टूटेगा, अगर नहीं बताए तो चंचल की जान खतरे में, और अगर प्लान आगे बढ़ाए तो पत्नी खुद उसके खिलाफ काम कर रही होगी। प्रजापति कुछ नहीं बोल पाया। शब्द थे, इरादा था, पर मुंह नहीं खुला। दूसरी तरफ ऑफिस में नीलोफर ने देख लिया था कि प्रजापति एक लड़की के साथ चोरी छुपे बाहर गया था, एक अजनबी लड़की जो रो रही थी। नीलोफर स्वभाव से सीधी थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तीखी मिर्च होती है। उसने प्रजापति को रोककर पूछा, वो लड़की कौन थी? तुम उसके साथ चोरी से क्यों गए? प्रजापति ने कहा, अरे वो बस एक दोस्त है कॉलेज की। तो ऑफिस में क्यों नहीं बात की? चोरी से क्यों? और नीलोफर की आंखों में वो एक्सप्रेशन आया जो बताता है मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। अगर तुमने मेरी दोस्त अपर्णा को धोखा दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रकुल प्रीत सिंह ने नीलोफर को एक बेहद रियलिस्टिक कैरेक्टर दिया है। वो ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो सिंपली कन्फ्रंट करती है, और यही उनकी परफॉर्मेंस को रॉ और बिलीवेबल बनाता है। एक सच्ची दोस्त ऐसी ही होती है जो बिना जज किए पहले कन्फ्रंट करती है। अगले दिन चंचल ने एक प्लान बनाया। एक पार्टी थी जहां चंगू मंगू भी होने वाले थे। वहां प्रजापति और चंचल को पूरी तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करनी थी। दोनों पहुंचे, मिले, गले मिले, और चंगू मंगू की नजरें उन पर। यहाँ आयुष्मान और सारा की पेयर की कॉमेडी देखने लायक है। लेकिन चंगू मंगू को कुछ खटका। लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, नेचुरल नहीं लग रहा था। तब चंचल ने एक और स्टेप लिया, मेरे गाल पर किस करो, एक बार में सब शक खत्म। प्रजापति ने जो एक्सप्रेशन दिया वो डिक्शनरी में हेल्पलेसनेस के आगे लगाया जाना चाहिए, लेकिन किस हुई। यह सीन टेक्निकली कॉमेडी है, पर आयुष्मान की बॉडी लैंग्वेज इसे जेन्युइनली फनी बना देती है। वो किस के बाद जो एक्सप्रेशन देते हैं, गिल्टी, ऑकवर्ड और स्लाइटली पैनिक्ड, वो कमाल है। फिर भी चंगू मंगू पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हुए। यह लड़का कुछ ज्यादा ही नर्वस है। बुआ जी का ग्रैंड एंट्री, और तभी वो आई। बुआ जी, चंचल की मुंह बोली बुआ, आयशा रजा के रूप में। आयशा रजा वो एक्ट्रेस जिनकी हर एंट्री पर स्क्रीन पर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। इस फिल्म में उन्होंने बुआ जी को जो लाइफ दी है वो इस पूरी फिल्म का हार्ट है। बुआ जी ने चंचल और प्रजापति को साथ देखा, एक सेकंड लगाई, फिर अरे वाह क्या जोड़ी है, भगवान ने बनाई है एक दूसरे के लिए, और शगुन के पैसे थमा दिए। आयशा राजा का टाइमिंग हियर अविश्वसनीय है। वो इस सीन में इतनी नेचुरली फनी है कि लगता है स्क्रिप्ट ने नहीं, उन्होंने खुद यह सीन लिखा है। प्रजापति हैरान। चंचल ने कहा था उसकी दुनिया में कोई नहीं जानता। पर बुआ जी, 2 साल के बाद देखा उन्हें, ये तो सिलेबस से बाहर थी। और इसी बीच
चंगू मंगू ने कुछ फोटोज क्लिक की। चंचल प्रजापति की गोद में बैठी थी। प्रजापति किस कर रहा था? फोटोज गए गजराज तिवारी के पास। गजराज ने देखा और कहा, शायद यह सनी की गर्लफ्रेंड नहीं है। पर चंगू मंगू अड़े थे, हमें अभी भी शक है। लड़का बहुत घबराया हुआ था। प्रजापति ने अपर्णा को बताया था, मैं कानपुर जा रहा हूँ, ऑफिस का काम है। सरल झूठ, आसान बहाना। लेकिन अपर्णा ने नीलोफर से पूछ लिया, प्रजापति कानपुर किस काम से गए? तुम क्यों नहीं गई? नीलोफर ने माथा खुजाया, कानपुर? हम तो नहीं गए किसी काम से कानपुर। अपर्णा के मन में एक छोटी सी घंटी बजी, पर अभी वो इसे इग्नोर कर गई। लेकिन नीलोफर के मन में घंटी नहीं बजी, खतरे का सायरन बजा। उसे यकीन हो गया, प्रजापति झूठ बोल रहा है। वो जरूर उस लड़की के पास गया है, मतलब अफेयर। ओयो रूम पुलिस की रेड और सबसे बुरा वक्त प्रजापति और चंचल चंगू मंगू को कन्विंस करने के लिए और आगे जाने का प्लान बनाते हैं। चंचल कहती है, एक ओयो रूम में जाते हैं, तभी वो पूरी तरह यकीन करेंगे। प्रजापति के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, पर राजी हो गया। दोनों ओयो रूम में पहुंचे। रूम में घुसते ही अपर्णा का कॉल, और अपर्णा उस होटल के बाहर खड़ी थी। अब यह एक जेन्युइनली फनी और जेन्युइनली टेंस सीन है एक साथ। आयुष्मान की वॉइस में जो ट्रेम्बलिंग है वो कॉमेडी है, और सिचुएशन में जो स्टेक्स हैं वो रियल है। कहाँ हो? कानपुर। काम हो रहा है? ठीक हो? हाँ बिल्कुल, बस काम। जैसे तैसे कॉल खत्म हुआ और तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर धर्मवीर चुलबुले सर पूरी टीम के साथ, रेड विजय राज, जिनके आते ही स्क्रीन पर एक अलग ही बिजली दौड़ जाती है। चुलबुले साहब को कपल्स से सख्त नफरत थी। जहां भी कपल्स मिलते, गार्डन में, होटल में, पार्क में, वो रेड मार देते। इनकी लिस्ट देखो, कितने कपल्स को इन्होंने अलग किया होगा। और अब प्रजापति और चंचल गिरफ्तार, जेल में। पास में 400 रुपए भी नहीं। नीलोफर को कॉल किया। नीलोफर आई, पैसे दिए, और जो फेस बनाया वो तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो वाला फेस था। विजय राज ने इंस्पेक्टर धर्मवीर को इस फिल्म में एक लेजेंडरी कैरेक्टर बना दिया है। उनकी हर एंट्री में कॉमेडी है, पर कैरेक्टर में डेप्थ भी है। वो एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो जरूरी काम नहीं करते, पर कपल्स के पीछे हमेशा तैयार हैं। ये एक सोशल कमेंट्री भी है हमारे समाज में उन लोगों पर जो दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने को ड्यूटी समझते हैं। चंचल ऑटो से अपने घर चली गई और नीलोफर अपर्णा को बताने जाने लगी। प्रजापति उसके पीछे भागा। नीलोफर सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे। नीलोफर एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग गई जहां काम चल रहा था। प्रजापति पीछे। दूसरी तरफ अपर्णा की नजर चंचल पर पड़ी थी। उसे जर्नलिस्ट की इंस्टिंक्ट ने बताया, यही वो लड़की हो सकती है। वो भी उसी बिल्डिंग की तरफ आ गई और अब तीनों उसी जगह। चंचल ने आकर कहा, तुम्हारी पत्नी भी यहाँ आ गई है, मेरे पीछे पड़ी है। प्रजापति ने नीलोफर को कहा, बाद में सब बताता हूँ, अभी चलो। और ठीक उसी मोमेंट नीलोफर की साड़ी खुल गई और प्रजापति ने उसे संभाला। यह सीन मिलीसेकंड्स में हुआ, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे चले। अपर्णा की नजर पड़ी। उसने देखा प्रजापति और नीलोफर। उसने देखा एक पति का अपनी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड के साथ होना। उसने देखा, और जो दिखा वो उसकी दुनिया तोड़ने के लिए काफी था। प्रजापति और नीलोफर ने अपर्णा को नहीं देखा था, पर अपर्णा ने सब देख लिया था। अपर्णा का फैसला। अपर्णा सीधे गई अपने माता पिता के पास। माँ वकील, पिता जज। माँ, प्रजापति का अफेयर है नीलोफर के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अपर्णा टूट गई थी, लेकिन उसकी माँ एक वकील की ठंडी समझ के साथ बोली, जल्दी मत करो बेटा, इतने जल्दी कोई कदम नहीं उठाना, पहले एविडेंस चाहिए, ठोस एविडेंस। कोर्ट में डिवोर्स फाइल करेंगे और प्रजापति से सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन तब तक उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहो, ऐसे जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। और अपर्णा एक ट्रेंड जर्नलिस्ट की प्रोफेशनल डिसिप्लिन के साथ वो करने लगी जो उसे सबसे अच्छा आता था, एविडेंस इकट्ठा करना। वीडियोस बनाने लगी, लोकेशंस नोट करने लगी, प्रजापति और नीलोफर का पीछा करने लगी। बुआ जी के घर पर एक और गैदरिंग थी, चंगू मंगू भी वहां थे। प्रजापति ने सोचा, अगर अनाउंस कर दें कि मंगनी होने वाली है तो चंगू मंगू को फाइनल यकीन हो जाएगा। बुआ जी के सामने उन्होंने कहा, 5 दिन में मंगनी है और जल्द शादी भी कर लेंगे। चंगू मंगू ने सुना और इस बार उन्हें यकीन आने लगा। पर यही बात अपर्णा की माँ ने भी सुन ली। दरअसल उसी वक्त बाजार में अपर्णा की माँ और चंचल की बुआ जी की मुलाकात हो गई थी। बुआ जी जो बोलना बंद नहीं कर सकती, उन्होंने सब बता दिया। चंचल की 5 दिन में मंगनी है, कितना प्यारा जोड़ा है। अपर्णा की माँ ने तुरंत कॉल किया, बेटा तुम्हारा पति एक नंबर का धोखेबाज है, तुम्हें धोखा देने के साथ साथ अब वो किसी और से मंगनी भी करने वाला है। ये वो मोमेंट है जब मुसीबत का पहाड़ थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। सनी का गुस्सा और एक और गलतफहमी। उधर सनी जो पहले से परेशान था, उसने भी यह सब सुन लिया। उसने सोचा, चंचल किसी और के साथ घूम रही है, साथ बैठ रही है और अब मंगनी भी होने वाली है। उसने मुझे धोखा दिया। सनी के मन में आग लग गई और उसने किया वो
जो गुस्से में लोग करते हैं। उसने प्रजापति को उठवा लिया, प्रजापति को एक जगह ले जाया गया और सनी ने उसे बुरी तरह पीटा। तूने मुझे धोखा दिया, मेरी होने वाली पत्नी को भी। तू कौन होता है उसके साथ घूमने वाला? प्रजापति दर्द में था, पर उसने शांत रहकर सब एक्सप्लेन किया, पूरा प्लान, पूरी कहानी, एक एक डिटेल, और फिर चंचल से भी बात करवाई। सनी, ये आदमी तुम्हारे लिए काम कर रहा था, इसकी तो शादी हो चुकी है, ये अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता। सनी शांत हुआ, सब समझ आया। उसने प्रजापति से माफी मांगी और एक पल के लिए खुशी में सनी ने प्रजापति को गले लगाया। और तभी दूर से चुलबुले साहब ये सीन देख रहे थे। चुलबुले साहब थे वहां क्योंकि गजराज ने उन्हें भी केस दिया था कि सनी की गर्लफ्रेंड कौन है। उन्होंने दूर से देखा सनी और प्रजापति, सनी की खुशी, दोनों का गले मिलना, और चुलबुले साहब का दिमाग अपना एक कंक्लूजन निकाल चुका था। ओह, तो सनी को लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं, और वो लड़का है ये फॉरेस्ट ऑफिसर जिसकी पत्नी को गजराज ने केस दिया था। विजय राज का ये रिएक्शन शॉट इस पूरी फिल्म का कॉमेडी पीक है। उनकी आंखें, उनका स्लोली ओपनिंग माउथ, उनका कंफ्यूज्ड येट सर्टेन एक्सप्रेशन, ये एक सीन नहीं, एक मास्टर क्लास है। कॉमेडी में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और विजय राज का टाइमिंग यहाँ एकदम परफेक्ट है। चुलबुले सीधे गजराज तिवारी के पास गए और उन्हें बताया सब कुछ। एयरपोर्ट का दिन आ गया, सनी और चंचल तैयार, टिकट्स, बैग्स, कनाडा का सपना। प्रजापति उन्हें छोड़ने चला, लेकिन तभी जंगल के रास्ते से गजराज तिवारी निकला, आदमियों की फौज के साथ। सबको रोका गया, अपर्णा को भी, चंचल को भी, प्रजापति को भी पेड़ों से बांध दिया गया। गजराज तिवारी ने प्रजापति की तरफ देखा, नजर में नफरत थी पर कंफ्यूजन भी। आखिर तू इंसान क्या चीज है? एक पत्नी है तेरी, फिर भी 2 अफेयर, और मेरे बेटे के साथ भी? तुझे समझ नहीं आता, आज तुझे मार देंगे। प्रजापति हैरान था, सच में उसे खुद नहीं पता था कि इतना सब हो गया। अपर्णा गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। यह सीन इमोशनली बहुत हैवी है। सब एक जगह हैं, सब एक दूसरे पर नाराज हैं, सब सच जानते हैं पर सब गलत सच जानते हैं। और तभी प्रजापति को याद आया, उसकी फॉरेस्ट टीम इसी जंगल में थी। एक सिग्नल था, कोयल की आवाज। प्रजापति ने जोर से वो आवाज निकाली, टीम ने सुना, टीम आई, और साथ में एक भेड़िया भी आ गया। हड़कंप मच गया, एक गोली चली, मधुमक्खियां हर तरफ फैल गईं, सब भागने लगे। केओस, और इसी केओस में सनी और चंचल भागे एयरपोर्ट की तरफ। जब सच बोला जाता है तो जिंदगी फिर से शुरू होती है। वार्म होपफुल म्यूजिक, जंगल की उस भागदौड़ में नीलोफर ने अपर्णा को सब बताया, पूरी कहानी, चंचल की मुसीबत, सनी का प्लान, प्रजापति का सेल्फलेस डिसीजन, हर एक झूठ और उस झूठ के पीछे की सच्ची नीयत। अपर्णा, तुम्हारा पति एकदम नीट और क्लीन इंसान है, उसने कोई धोखा नहीं दिया। वो एक लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में खुद फंसता चला गया। अपर्णा रुकी, सोचा, और धीरे धीरे सब पीसेस जुड़ने लगे। एयरपोर्ट, आखिरी कॉन्फ्रंटेशन, प्रजापति एयरपोर्ट पहुंचा, सनी और चंचल बोर्डिंग के लिए तैयार, लेकिन गजराज फिर आ गया अपने आदमियों के साथ। और अब प्रजापति के सामने कोई रास्ता नहीं था, पर इस बार उसने रास्ता नहीं मांगा, उसने बोला, और जो बोला वो इस फिल्म का सबसे जरूरी डायलॉग है। गजराज जी, जात पात में मानने वाले इंसान नहीं होते। आज दुनिया के कई देश हमसे 50 साल, 100 साल आगे निकल चुके हैं। वहां लोग इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, और हम आज भी जात जात खेल रहे हैं। आपके बेटे ने एक लड़की से प्यार किया है, और उस लड़की ने भी उससे। प्यार कोई जात नहीं देखता, और जो बाप अपने बेटे की खुशी से बड़ा अपनी जात को समझता है वो बाप नहीं है। आयुष्मान ने यह मोनोलॉग इस तरह डिलीवर किया जैसे वो स्क्रिप्ट नहीं बोल रहे, जैसे वो जेन्युइनली फील कर रहे हों हर शब्द को। और यही आयुष्मान की सबसे बड़ी कला है, मैसेज को सेमिन की तरह नहीं, एक सच्ची बात की तरह बोलना। गजराज एक पल के लिए रुका, उसके आदमी उसकी तरफ देख रहे थे, और फिर गजराज ने रास्ता दिया। सनी और चंचल बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़े। कनाडा, एक नई जिंदगी, प्रजापति और अपर्णा, रिश्ते की असली परीक्षा। एयरपोर्ट के बाहर अपर्णा खड़ी थी, प्रजापति आया, दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी। यह सीन इस पूरी फिल्म का इमोशनल कोर है। दोनों एक्टर्स यहाँ बिना बड़े डायलॉग्स के, सिर्फ प्रेजेंस से सब कुछ कह देते हैं। अपर्णा ने कहा, मैं समझती हूँ, तुमने क्यों नहीं बताया, मेरा सपना था चैनल, तुम उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। प्रजापति ने कहा, हाँ मुझे माफ करो, मैं गलत था। और अपर्णा ने एक मोमेंट के बाद जो कहा वो इस फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल डायलॉग है, याद रखना, मेरे सपने से बढ़कर तुम मेरे लिए सबसे पहले हो। सपने तो फिर से देखे जा सकते हैं, पर तुम एक हो, और आज के बाद मुझसे कभी झूठ मत बोलना। वामिका गबी ने यह लाइन बिना किसी मेलोड्रामा के डिलीवर की, और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये लव स्टोरी का रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप का नया समझौता है। दोनों एक हुए। दोस्तों, तो यह थी पति पत्नी और वो की पूरी कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली कमाल की फिल्म के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।